नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 4.10 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड आसाम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन वॉज ए मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी भारत को आज़ादी दिलाने में। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 एंड लास्टेड थ्रू 1922, सपोर्टेड ऑल अलोंग बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला, और इस दौरान इसको पूरा तरीका से कांग्रेस ने सपोर्ट किया। अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप द मूवमेंट एम्ड टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह मूवमेंट चला और इसका मूल उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश मुक्त कराया जाए और नॉन वायलेंस के थ्रू से, यानी कि बिना किसी हिंसा किए हुए ब्रिटिश मुक्त भारत बनाया जाए। When the nation was responding to the call of Gandhi, the Assam Association was not sure about joining the movement. लेकिन जब महात्मा गांधी जी पूरे देश के लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब आसाम एसोसिएशन जो आसाम में था उस समय वह श्योर नहीं था कि इस मूवमेंट को हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए। A section of the association led by Ganga Govinda Borua, Tara Prasad Chalia, Ghanshyam Borua and Chandradhar Borua felt that the association should retain its separate identity in order to deal with the local issues of Assam. उस समय से बहुत सारे लीडर थे आसाम एसोसिएशन के, जिनमें से थे गंगा गोविंदा बोरुआ, तारा प्रसाद छलिया और बहुत सारे। उन्हें लगा कि आसाम एसोसिएशन को अलग ही रहना चाहिए और आसाम के लोगों का जो इश्यूज वगैरह है उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। However, the majority felt the need of joining the mainstream politics. लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगा कि आसाम एसोसिएशन को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। At the 17th session of the Assam Association held at Tezpur in December 1920, the association, after considerable debate, took the resolution of joining the non-cooperation movement and to follow the directives of the Congress on the matters regarding the movement. आसाम एसोसिएशन का जो 17वीं यानी कि 17th सेशन जो चल रहा था दिसंबर 1920 में तेजपुर में, उसमें बहुत समय तक डिस्कशन के बाद आसाम एसोसिएशन इस नतीजे पर पहुंचा कि आसाम एसोसिएशन को कांग्रेस का साथ देना चाहिए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का दिखाया हुआ रास्ता में आसाम एसोसिएशन को चलना चाहिए। द मूवमेंट इन आसाम सून मर्ज्ड विद द नेशनल स्ट्रीम with the formation of the Assam Provincial Congress Committee in June 1921. आसाम में जो मूवमेंट चल रहा था उस समय वो जल्द ही क्या हुआ, आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जब जून 1921 में फॉर्म हुआ, उसका फॉर्मेशन के साथ साथ आसाम का मूवमेंट सिर्फ आसाम का ना रह के बल्कि देश में जो मूवमेंट चल रहा था उसके साथ मिक्स हो गया। कुलाधर छलिया एंड नवीन चंद्र बोरदोला वेर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी रेस्पेक्टिवली। और कुलाधर छलिया और नवीन चंद्र बोरदोले जी को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाया गया आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन आसाम रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स विद द विजिट ऑफ गांधी टू आसाम इन अगस्त 1921। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आसाम में इसका शिखर तक पहुंचा अगस्त 1921 में, जब महात्मा गांधी जी आसाम दौरे पर आए। In all the meetings addressed by Gandhi in major towns were attended by a large section of people. और महात्मा गांधी जी ने उस समय आसाम के जितने भी टाउन में, शहरों में मीटिंग किया, उस मीटिंग में ज़्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया। Responding to the appeal made by Gandhi, people joined boycott movement by organizing huge bonfires of British goods. और वहाँ पर महात्मा गांधी जी के आह्वान पर, यानी कि महात्मा गांधी जी के कहने पर ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट मूवमेंट में हिस्सा लिया। बॉयकॉट मूवमेंट क्या था, इंडियन मेड गुड का ही इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कोई भी चीज़ जो बाहर से बन के आया हो इंडिया में उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो ये मूवमेंट में ज़्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया और हिस्सा लेते लेते ही क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे सामान वगैरह थे जो कि ब्रिटिश मेड थे, उनको इकट्ठा करके उस पर आग लगाना शुरू किया। अंडर द लीडरशिप of Chandranath Sharma
Hemchandra Borua, Homiyo Kumar Das, Muhibuddin Ahmed. The youth of Assam participated in the movement by boycotting गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और उस समय ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह थे जो कि गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और जैसे ही बॉयकॉट मूवमेंट आया, यानी कि हमें ब्रिटिश का कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ज़्यादातर लोग उस समय जो कि ब्रिटिश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, वो सारा स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। उस समय कुछ नेता थे जैसे कि चंद्रनाथ शर्मा, हेमचंद्र बोरुआ, ओमियो कुमार दास और बहुत सारे थे। इनके लीडरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस में जा रहे थे, उनको उन लोगों ने त्याग कर दिया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वेयर, उस समय जो मूवमेंट चल रहा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट नेताओं के नाम यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि लखीधर शर्मा, रोहिणी कांता हाथी बोरुआ, बिमला कांता बोरुआ, कनक चंद्रा बोरुआ, बेनुदर शर्मा, तिलक शर्मा एंड सो ऑन। ये कुछ उस समय के पॉपुलर नेता थे। फॉलोइंग द स्टूडेंट्स मेनी लॉयर्स लाइक नवीन चंद्र बोरदोलोय, कुलाधर छलिया, तरुण राम फुकन, कामिनी कुमार चंदा, विष्णुराम मेदी लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिसेस एंड जॉइन द मूवमेंट। तो उस समय जब ज़्यादातर लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, तो ऐसे बहुत सारे आसाम के लोग थे जो कि लॉ का पढ़ाई कर रहे थे, लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। उन लोगों ने क्या कर दिया, उस पढ़ाई को छोड़ के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो ऐसे लोग जो कि लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ के मूवमेंट में हिस्सा लिए, उनमें से कुछ है जैसे कि नवीन चंद्र बोरदोलोय, कुलाधर छलिया, तरुण राम फुकन और बहुत सारे। Many government officials and teachers also left their jobs। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस में काम करने वाले लोग थे, टीचर्स थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। तो उन लोगों ने भी क्या कर दिया, अपना नौकरी छोड़ के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। With the growing influence of the movement, national schools were opened up at Guwahati, Nalbari, Jorhat, Tejpur, Sibsagar, Nagaon, Karimganj and Molvi बाजार। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिया, ब्रिटिश के बनाए हुए स्कूल कॉलेजेस जितने भी थे उनका त्याग कर दिया। तो जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेजेस छोड़ के आ रहे थे, उन लोगों का पढ़ाई नुकसान हो रहा था। तो उन लोगों का पढ़ाई नुकसान ना हो, इसके चलते नेशनल स्कूल्स बनाए गए। गुवाहाटी, नौलबारी, जोराहाट, तेजपुर, शिवसागर, नौगांव, करीमगंज और मौलवी बाजार में। द फर्स्ट नेशनल स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड एट गुवाहाटी इन February 1921, which was named as Tilak Memorial Schools in the memory of बाल गंगाधर तिलक। तो पहला नेशनल स्कूल बनाया गया गुवाहाटी में February 1921 और उस स्कूल का नाम था तिलक मेमोरियल स्कूल, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी का याद में बनाया गया था। This school started functioning from रोहिणी कुमार चौधरी's residence at वरालोमुख। यानी कि पहला जो राष्ट्रीय स्कूल था तिलक मेमोरियल स्कूल, वह स्कूल बना था रोहिणी कुमार चौधरी जी का घर पर, जो कि वरालोमुख में स्थित। लेटर इट वाज शिफ्टेड टू आसाम क्लब एट उजन बाजार, लेकिन बाद में जाके इसको आसाम क्लब में शिफ्ट किया गया उजन बाजार में। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट ऑल्सो अंडरटुक ए प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। और उस समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उनके नेता ने जितने भी स्टेप्स लिए, उससे कुछ फायदा भी आसाम के लोगों को हुआ। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ द मूवमेंट इन आसाम वाज द फॉल इन ओपियम कंजम्पशन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अगर हम लोग बेनिफिट का बात करते हैं, तो आसाम के लोगों को बेनिफिट मिला। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ओपियम कंजम्पशन, यानी कि अफीम का जो खेती होता था या फिर अफीम खाने वाले जितने लोग थे, उसका जो कंजम्पशन रेट था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। एज ए रिजल्ट द वाइगोरियस एंटी ओपियम कैंपेन लेड बाय द कांग्रेस वर्कर्स, द कंजम्पशन ऑफ द opium fell from 1615 mounts in 1920-21 to 993 mounts in 1922-23। तो कांग्रेस ने उस समय जो आंदोलन चलाया अफीम का बिक्री को रोक के लिए या फिर अफीम का उत्पादन को रोक के लिए, ये सक्सेस हुआ, जिसके चलते किया हुआ 1920 से लेके 21 तक आसाम में 1615 माउंट्स अफीम कंजम्पशन किया गया, जो घट के 1922-23 में 993 माउंट्स हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते या फिर कांग्रेस वर्कर का काम का चलती अफीम कंजम्पशन जो था आसाम में डिक्रीज हुआ। द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ओपियम डिक्रीज बाय 19 लाख रुपीज। अफीम बिक्री की आय में 19 लाख रुपया की कमी आ गई थी उस समय। अगर हम लोग देखेंगे 1920 से लेके 21 का और 22-23 का अगर हम लोग देखेंगे वैल्यू, तो उसमें 19 लाख रुपीज की कमी देखने को मिला, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अफीम खाना छोड़ दिया। अनदर इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ खादी एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ खादी। तो जब बॉयकॉटिंग मूवमेंट
मूवमेंट आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते, तब क्या हुआ आसाम में, क्योंकि बॉयकॉटिंग मूवमेंट के दौरान यह बोला गया था कि ब्रिटिश मेड गुड्स या फिर फॉरेन मेड गुड्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। उसके बदले में क्या किया गया, खादी को पॉपुलराइज किया गया, ज्यादा लोग खादी के कपड़े इस्तेमाल करने लगे, जिसके चलते खादी का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा। ये भी एक अच्छा बात था। द मूवमेंट विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट फ्रॉम द टी गार्डन लेबरर्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में बहुत सारे टी गार्डन लेबरर्स ने भी हिस्सा लिया। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टी गार्डन लेबरर्स टुक द अपॉर्चुनिटी टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन देम। टी गार्डन के मजदूरों ने भी उन पे हो रहे अत्याचारों को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान खुल के विरोध किया। देयर वर रिकॉर्ड्स ऑफ स्पोरेडिक स्ट्राइक्स एंड डिस्टर्बेंसेस। तो उस समय बहुत सारे ऐसे हड़ताल ब्रिटिश के खिलाफ देखने को मिला। इन मई 1921 अराउंड 8,000 लेबरर्स ऑफ 13 टी गार्डन्स ऑफ द Chargola and Longai Valley of Karimganj subdivision came together to protest against their colonial masters under the Congress leadership. मई 1921 में जब लगभग 8,000 मजदूर जो कि 13 चाय बागान के थे, जो कि चारगोला और लोंगाई वैली करीमगंज के थे, वो लोग इकट्ठा होके ब्रिटिश के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, डिमांडिंग ए ह्यूज वेज इंक्रीज एंड अकम्पनीड बाय स्लोगन ऑफ गांधी महाराज की जय। उन लोगों का मेन डिमांड था कि उन लोगों का जो वेज रेट यानी कि मजदूरी का रेट है उसको बढ़ाया जाए, और वे लोग गांधी महाराज की जय का नारा भी लगा के हड़ताल कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। The laborers came out of their gardens. अपना मजदूरी का जो रेट था उसको बढ़ाने के लिए लगभग 8,000 चाय बागान में काम करने वाले लेबर गांधी महाराज की जय नारा लगाते हुए अपने अपने चाय बागान से निकल के रास्ते पे आए। Unnerved by such exodus of laborers, the planters started pressurizing the district administration to use force to bring them back. तो जब चाय बागान के मजदूर इस तरह से आंदोलन करने के लिए अपना चाय बागान छोड़ के रास्ते पे उतरे, तो चाय बागान के जितने भी मालिक थे उन लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स देना स्टार्ट किया। क्या करने के लिए, उनके जितने भी लेबर्स थे उनको फिर से अपने चाय बागान में लाने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ लेबरर लॉस्ट देयर लाइव्स इन द टर्मोइल दैट फॉलोड। जब टी प्लांटर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर दिया, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लेबरर्स के ऊपर अपना बल का प्रयोग किया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपना जिंदगी गंवा दिया। अदर्स वेयर फोर्स्ड बैक टू देयर गार्डन्स। बाकी जो बचे हुए लोग थे वे लोग मजबूरी में अपना चाय बागान फिर से वापस जाना पड़ा। तो यहीं पे छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।